सिटी मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है मैथ, जिसमें आज हम लोग लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बुक देख लेते हैं अपनी। ये है आपकी मैथ की बुक। इसमें लेसन नंबर 1 कौन सा है लिखते हैं, ये कंपेयरिंग। लेसन नंबर 1 क्या है? कंपेयरिंग। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। ठीक है ना? आप लोग भी क्लास में एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा हूं पढ़ने में, तुम जो है मुझसे कम अच्छे पढ़ने में हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आज जानेंगे कि कंपेयरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कैसे किया जाता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, बुक ओपन करिए। ये देखिए, पहला टॉपिक है लॉन्गर शॉर्टर। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? थिकर थिनर। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। फिफ्थ क्या है हमारा? नियर फार। और अगला जो लास्ट है हमारा मोर एंड लेस। तो ये 6 टॉपिक जो है हम लोग इस लेसन में क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? लॉन्गर शॉर्टर। ठीक है, तो लॉन्गर का मतलब क्या होता है? लंबा, और शॉर्टर का मतलब क्या होता है? छोटा। तो लॉन्गर का मतलब अधिक लंबा, शॉर्टर का मतलब अधिक छोटा। ठीक है, तो ये लॉन्गर और शॉर्टर हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयर दो चीजों की तुलना करते हैं, तब हम लोग लॉन्गर और शॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस मैंगो को देखिए और इस बैट को देखिए। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, ठीक है, तुलना करें, तो कौन जो है शॉर्ट होगा यानी छोटा होगा, कौन जो है बड़ा होगा। ठीक है ना, कौन होगा? अब इन दोनों में देखिए तो आपको दिखेगा कि जो बैट है, ये बैट आपका है। ठीक है, तो ये बैट क्या होगा? मैंगो से क्या होगा? लॉन्गर होगा। ठीक है ना, और बैट से मैंगो क्या होगा? शॉर्टर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टिक ऑन द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है उसी में आपको टिक करना है। ठीक है, यहां पर बुक की मिस प्रिंटिंग है बेटा, तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है क्रॉस है। ठीक है, ये सॉरी, इसका मतलब है टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है, क्रॉस नहीं है। ठीक है, टिक करना है। तो जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है हमको उसी में क्या करना है? टिक करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो एक आप समझ गए लॉन्गर शॉर्टर। बाकी आपके बुक में दिए हुए हैं, ये देखिए, ये इसको देखिए, बैडमिंटन है और ये आइसक्रीम है। ठीक है, ये व्हील है और ये लेडर है, ये आपकी पेंसिल है और ये आइस क्यूब है। तो इनमें जो लॉन्गर है, जो शॉर्टर है, उसको देख करके आप कंपेयर करेंगे और लॉन्गर ऑब्जेक्ट में आप टिक कर देंगे। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो चलिए पेज ओपन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा कौन सा आ गया? लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है? टिक। अब इसमें देखो, यहां पर भी मिसप्रिंट है, 3 की जगह क्या होगा? टिक होगा। द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस। अब देखो, यहां पे 7 राइट है, बुक में आप देखेंगे तो मिलेगा, तो ये भी मिसप्रिंट है, यहां पर क्रॉस है। द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, ये दो जो वर्ड हैं, अभी लॉन्गर आया था और शॉर्टर आया था, अब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो लॉन्गर और शॉर्टर दो ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें जब तुलना करते हैं तो वो शब्द यूज करते हैं। लेकिन यहां पर लॉन्गेस्ट शब्द और शॉर्टेस्ट शब्द किसमें यूज करेंगे? जब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो, जब कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें सबसे अधिक जो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करें। और सबसे छोटा जो होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, जब कई सारी चीजों की हम कंपेयर करते हैं एक साथ, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें ये कार बनी हुई है। अब इसमें देखिए कौन सी कार सबसे लॉन्गेस्ट है, तो आपको सबसे बड़ी कार ये मिल गई। ठीक है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? देखिए, ये देखिए 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 देखिए, हाँ ये हाँ ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वाले में आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना है, और लॉन्गेस्ट वाले में क्या करना है? आपको टिक कर देना है। तो ये एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जो
कैंडल का दिया हुआ है, ये कैंडल वाला देखिए, इसमें भी आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट में टिक करना है। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, क्या है, थिकर एंड थिनर। ठीक है ना, यानी मोटा और पतला। थिकर मीन्स मोटा और थिनर मीन्स पतला। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, पुट अक्रॉस, देखिए यहां पर भी मिस प्रिंट है, ऑन ए थिकर ऑब्जेक्ट। जो थिकर ऑब्जेक्ट है यानी जो पतला ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी मोटा ऑब्जेक्ट है, उस पे आपको टिक करना है। ठीक है, टिक नहीं करना है, सॉरी क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करना है। तो देखो यहां पर 7 है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, क्रॉस का निशान आपको बनाना है जो थिकर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। यहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये कैट है एंड ये बोलिए एलिफेंट है। तो दोनों में थिकर कौन है यानी मोटा कौन है, देखिए ध्यान से, हाँ ये एलिफेंट है आपका। ठीक है ना, एलिफेंट में आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये भी लेसन आपको, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोनों में। ऐसे ही थिकर और थिनर, अब ये थिनर है, ये थिकर है। ठीक है, दोनों देखो। अब इसी तरीके से आप जो है अपना अगला करेंगे, ये देखो दोनों अपने आप से आपको टिक करना है। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टालेस्ट शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, यानी टाल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई से रिलेटेड होता है, और शॉर्टेस्ट का मतलब छोटे से होता है। ठीक है ना, यानी लंबा और छोटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टिक। अब देखिए यहां पर भी मिस प्रिंट है, 3 लिखा हुआ है, टिक द टालेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो टालेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है, और जो शॉर्टेस्ट है उसमें क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखिए 2 मैन बने हुए हैं, इनमें आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको देखिए, इसकी लंबाई, हाइट को देखिए, इसकी हाइट को देखिए, दोनों की हाइट को देखिए, ये हाइट में क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग टिक करेंगे, और ये हाइट में छोटा है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करेंगे। तो ये लॉन्गर है, टालेस्ट है, एंड ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आप करेंगे, इसको भी देखिए, इसमें टालेस्ट और शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, देखिए ये टालेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक से जो दिए गए हैं, देखिए कैंडल वाला एग्जाम्पल दिया गया है और ये भी दिया गया है, दोनों आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका फाइनल हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नियर फार। क्या है, नियर एंड फार। ठीक है, तो टिक द ऑब्जेक्ट नियर द वुमेन एंड क्रॉस द फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो वुमेन बनी हुई है इसके समीप, नियर मीन्स क्या होता है, पास में, समीप, और फार क्या होता है, दूर। तो इस वुमेन के नजदीक में जो ऑब्जेक्ट है आपको क्या करना है, उसमें टिक करना है, और जो इससे दूर ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो चलिए वुमेन के नियर कौन सा, नियर मीन्स पास में और फार मीन्स दूर में। तो ये एग्जांपल समझते हैं, ये वुमेन बैठी हुई है, अब ये देखिए ये बॉय है, और ये क्या है, आपका डॉग है। ठीक है, तो दोनों में से वुमेन के नजदीक में कौन है, इन दोनों में देखिए नियर कौन है और फार कौन है, देखिए गुड, इसको देखिए, हाँ गुड। तो ये क्या है, जो बॉय है वो क्या है, वुमेन के नियर है यानी पास में है, और ये जो डॉग है वो वुमेन से दूर है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको दूसरा एग्जाम्पल भी करना है। तो इस वुमेन के देख करके इस वुमेन के नियर कौन है और फार कौन है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो नियर है उसमें टिक करना है, जो फार है उसमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा क्या है, मोर एंड लेस। ठीक है, मोर और लेस जो होता है ये क्वांटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी मात्रा नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब कोई लिक्विड को हम लोग नापते हैं तो उसको मोर और लेस में नापते हैं। ठीक है ना, टिक द कंटेनर विच हैव मोर लिक्विड एंड क्रॉस विच हैव लेस लिक्विड। ठीक है, तो आपको ये जो कंटेनर्स बने हुए हैं, ये बने हुए ना, ये देखो, इनमें जिसमें लिक्विड ज्यादा है यानी मोर है, मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम। ठीक है, तो जिसमें मोर लिक्विड है उसमें टिक करना है, जिसमें लेस लिक्विड है उसमें क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो चलिए पहला फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब ये देखो दोनों क्या बने हुए हैं, कप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, कप।
देखिए गुड। अब कप में देखो ये क्या भरा हुआ है, लिक्विड है, लिक्विड मीन्स ये चाय होगी, ठीक है ना। हाँ देखिए किसमें मोर है किसमें लेस है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या है, लेस है, गुड। और इसमें क्या है, मोर है। देखो इसमें इतना सारा भरा हुआ है और इसमें थोड़ा सा भरा हुआ है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको लिक्विड किसमें यानी चाय दोनों में भरी हुई है, किसमें ज्यादा चाय है, इसमें ज्यादा है। तो जिसमें मोर है उसमें टिक करेंगे और जिसमें लेस है उसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, अपने आप से करेंगे, ठीक है। और भी इसमें आपके दिए हैं, देखो ये इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी, तो सब अपने आप से आपको करना है। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, लेसन आपका ये वाला समाप्त हो गया है। अगले दिन हम लोग जो है लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अपने आप से घर पर आपको पूरा करना है और उसकी फोटो खींच करके हमें सेंड करना है, ठीक है। गुड, थैंक यू।